तो देखो ध्यान से, बैठ, ध्यान से देखो। सर्कल क्या बोलो, मेंसुरेशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना, 2D। तो ध्यान दो, पहले तुम लोग समझोगे क्या क्या होता है तुम्हारे पास सिलेबस में, ठीक है। हम लोग के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है 2D में। तो मेंसुरेशन जो होती है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन बोल के एक नया चीज है तुम्हारा जीवन में, और उस मेंसुरेशन को हम क्षेत्र मिति कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, हिंदी में, ठीक है, ओके। और इस क्षेत्र मिति का, ठीक है, अलग अलग भाग है। तो दो सेक्शन बनाया गया है इसको, 2D और 3D। क्या बोलो, 2D और 3D। सुने होंगे 3D चीज क्या होता है। 2D में होता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई होता है बेसिकली, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें होगा लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। तीन चीज होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। जैसे 3D मूवीज हम देखने जाते हैं तो वहां पे ग्लास देता है मूवी में। तो उस ग्लास में क्या होता है कि पहले जो 2D पर्दा होता है जिसमें सिर्फ लंबाई होगा, चौड़ाई होता है। 3D में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई रहता है। तो कोई भी चीज लगता है सामने से आ रहा है, मतलब वो क्या है, हाइट है वहां पे, ठीक है। सो हम लोग के पास क्या क्या सिलेबस में है, हमारे पास 2D एंड 3D में शेप में क्या क्या होता है। तो 2D में देखो ध्यान से, पहला क्या होता है, पहला सर्कल है आपके पास, एक स्ट्रक्चर है सर्कल। दूसरा स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है, रेक्टेंगल। क्या है बोलो, रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपके पास है ट्राइंगल, ठीक है। क्या बोलो, ट्राइंगल। आप लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला बताए थे हम सारा, ठीक है ना। ट्राइंगल के बाद आता है आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरीके से बर्फी, ठीक है ना, जिसे हम लोग समानांतर चतुर्भुज भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रोपीजियम। क्या आता है बोलो, ट्रोपीजियम, ऐसे। ये है आपका सारा का सारा, ठीक है, 2D शेप। क्या है बोलो, ठीक है। तो 2D में हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। ये सब जितना भी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, जितना भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखोगे सबका लगभग ना लगभग, ठीक है, कुछ ना कुछ शेप है एंड कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स है। सबका फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, एक बार, और फिर से आगे करेंगे हम लोग डिस्कस, ठीक है। एंड थोड़ा सा कलरफुल करने से थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई में, है कि नहीं, थोड़ा मजेदार लगेगा देखने में। ये सब कौन सा शेप है बाबू, 2D। कौन सा शेप बोलो, 2D शेप में है, ठीक है। एंड सबका हमको एटलीस्ट नाम तो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसका नाम क्या है बोलो, सर्कल, ठीक है, सर्कल इसका नाम है। इसका नाम क्या है, स्क्वायर, ठीक है। इसका नाम क्या है, ठीक है, रेक्टेंगल है। ये है ट्राइंगल। ये क्या है, बोलो, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और ये है ट्रोपीजियम, ठीक है। एक और होता है नॉर्मली, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है, जो कि रोम्बस होता है। क्या होता है बोलो, ऐसे टाइप में होता है रोम्बस, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है रोम्बस, इसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं बोलो, रोम्बस। ध्यान से देखिएगा, सब कोई फुल फोकस से देखेगा, ठीक है। ये आप कंपटीशन पढ़िए आगे चल करके, ठीक है, 9 में है, 10 में है, 11 12 हर जगह इसका इस्तेमाल है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आप भूल नहीं सकते हैं, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज। सो प्लीज एवरीवन फोकस, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रोपीजियम, रोम्बस, ये है हमारा 2D। सब 2D चीज है, ये सब 2D में आता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। क्या होता है बोलो, लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। सो आज हम इसमें से एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड सर्कल। क्या बोलो, सर्कल, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से, इसमें हम लोग सर्कल को पढ़ेंगे। सर्कल के पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छे तरीके से। एंड उसका फॉर्मूला का पूरा हम लोग यहाँ पे डिरिवेशन देखेंगे। उसके पहले सब कुछ हम लोग यहाँ पे सवाल थोड़ा देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये होता है आर। क्या होता है बोलो, और ये भी होता है आर, ठीक है। और आर मिलके कितना बनते हैं बाबू, 2R। क्या होता है बोलो, और 2R को हम लोग डी बोलते हैं। डी फॉर क्या होता है, डायामीटर,
डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं बोलो? व्यास। ठीक है, समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक एक चीज लाइन अप करके देखेंगे ध्यान से। ठीक है, एक एक चीज लाइन अप करके देखेंगे। फिर से देखो क्या होता है बोलो? आर, फिर क्या होता है बोलो? 2r, फिर क्या होता है बोलो? डी। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे बोलो? डायमीटर। इसको बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे बोलो? व्यास। ठीक है बाबू, है ना? एंड आर जो होगा उसे क्या बोलते हैं? अर्ध व्यास। क्या बोलते हैं? अर्ध व्यास, अर्थात इंग्लिश में अगर कहेंगे तो रेडियस। क्या बोलो? रेडियस। ठीक है, ओके, कोई छाप नहीं है आप। ठीक है, समझ में आ रहा? अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो जो एक लाइन होता है, एक होता है कॉर्ड। क्या होता है बोलो? कॉर्ड। क्या होता है बोलो? कॉर्ड। कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं बोलो? जीवा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, एक ऐसा रेखा, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को टच ना करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बोलो? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? जीवा। ठीक है ना? जैसे अगर हम दिखा सकते हैं तुमको क्या होता है जीवा। ठीक है, देखो ये सर्कल मान लो। ठीक है, तो सर्कल का हम अगर यहाँ पे दिखाते हैं, ये सेंटर है। ठीक है, और सेंटर से हम लाइन खींचना चाहते हैं, तो ये लाइन अगर जा रहा है ऐसे करके, ये लाइन ऐसे जा रहा है, ये लाइन ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, ये सब जो लाइन बिना इसे टच करते हुए जा रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? जीवा कहलाएंगे, कॉर्ड कहलाएंगे। बट जो सेंटर को टच करके जाएगा, सेंटर को टच करके जाएगा, उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? व्यास, यानी कि डायमीटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? और जो नहीं टच करके जाए उसे क्या कहेंगे? कॉर्ड या जीवा हिंदी में। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। सो हम लोग को डिस्कस करना है 3-4 फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट आता है, पेरीमीटर। क्या आता है बोलो? व्हाट इज पेरीमीटर? ठीक है, पेरीमीटर को ही बहुत जगह सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस कहते हैं, या हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं बोलो? परिधि, है ना? ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है बोलो? 2πr। इसको और आसान समझने के लिए तुम समझ के रखो बाउंड्री। क्या बोलो? बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री मतलब होता है, ठीक है, जो चारों तरफ जो हम लोग, ये जो ब्लैक लाइन तुम देख रहे हो वो क्या है? बाउंड्री। और उसी का फॉर्मूला होता है क्या बोलो? 2πr। 2π, ठीक है, आर, 2πr। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है बोलो? 2πr। ठीक है, और अगर जो तुमको ग्रीन दिख रहा है वो क्या है? ग्रीन जो है वो क्या है? एरिया। क्या है बोलो? जो ग्रीन वाला चीज है वो है एरिया, और साइड साइड जो ब्लैक दिख रहा है वो क्या है तुम्हारे पास बोलो? ठीक है, वो हमारे पास मेन चीज है, क्या बोलो? बाउंड्री। क्या बोलो? बाउंड्री। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ओके, सो इस बात को देखते हुए, ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एरिया के भी बारे में। क्या बोलो? एरिया। एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं बोलो? क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? पाई का अपना एक वैल्यू होता है। ठीक है, पाई एक फिक्स डिटर्मिनेंट है, एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका अपना वैल्यू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पाई। ठीक है, क्या कहते हैं बोलो? पाई। और इसका वैल्यू होता है 3.14, या बहुत जगह लिखा रहता है 22/7। ठीक है, ये जब तुमको यूज करने बोलेगा, जनरली मेंसुरेशन में हम लोग 22/7 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कभी लिख दिया रहा है 3.4 तो इसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? यहां तक कोई चाप नहीं है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? अंदर वाला भाग। ठीक है, जो ग्रीन दिख रहा है तुमको वो क्या हो गया? एरिया। क्या हो गया बोलो? एरिया। और बाउंड्री क्या हो गया बोलो? चारों तरफ का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग 2πr का फॉर्मूला से डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहां तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब सर्कल का एग्जांपल दे दो। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल है? चूड़ी, तुम्हारे हाथ में जो कड़ा पहनते हो, कड़ा, बैंगल्स, ये सब इसका एग्जांपल है। ठीक है, सर्कल जैसे कि रिंग लाइट है, वो एक सर्कल हो गया। क्या है बोलो? रिंग लाइट एक सर्कल हो गया। हम लोग जो पंखा यूज करते हो, पंखा का जो ये वाला चीज वो क्या हो गया बोलो? सर्कल हो गया। पत्ती नहीं, पत्ती नहीं, साइड वाला, बीच वाला जो होता है वो क्या हो गया? सर्कल हो गया। समझ में आना? बिस्किट, बिस्किट देखो सर्कल का एग्जांपल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर्कल का एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिमाग में रखो कि क्या क्या होता है। ठीक है ना? समझ में आया? अब इसके पास तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे है, देखो। तो फॉर्मूला क्या क्या है हमारे पास? फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले हम लोग और भी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले समझो ध्यान से। क्या है वो फॉर्मूला हमारे पास? पहला सरकमफ्रेंस। क्या बोलो? सरकमफ्रेंस। परिधि। क्या बोलो? परिधि। फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है बोलो? देखो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई गिवन है, तो आर हम लोग यहां से पुट कर देंगे। डी क्या है? डायमीटर। डी क्या है बोलो? डायमीटर। डी इक्वल्स टू क्या होता है? हम लिखी भी है, डी इक्वल्स टू क्या होता है बोलो? 2r। क्या होता है बोलो? 2r। मतलब एक आर को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, पता है ना ये चीज? ये अगर सर्कल हम बना रहे हैं बाबू, तो यहां से आर और ये आर
दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा बोलो, डी। डी यानी कि बेसिकली क्या हो जाएगा बोलो, 2r। हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आर को निकालना है तो 2 को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा, d/2। क्या होगा बोलो, आर इक्वल टू क्या होगा, d/2। बोलो तीनों फॉर्मूला दिमाग में गया है, ठीक है। सरकमफ्रेंस को अगर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, पाई का जो वैल्यू होता है वो कैसे निकलता है, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। क्या बोलो, सरकमफ्रेंस बाय, ठीक है, सरकमफ्रेंस यानी परिधि को अगर 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सॉरी 2r से, क्या बोलो 2r से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा बोलो, पाई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पाई। एरिया मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना चाहिए तुमको, पाई आर स्क्वायर। क्या बोलो, पाई स्क्वायर। और नहीं अगर दिया है तो यहाँ 1/4 डी स्क्वायर, 1/4 पाई डी स्क्वायर। डी क्या है, डी क्या है, डी क्या है, डी क्या है हमारे पास, डायमीटर। क्या बोलो, डायमीटर, जो कि आर होता है। क्या होता है बोलो, आर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सर्कल को हम आधा कर देंगे। सर्कल क्या कर देंगे बोलो, ऐसे आधा टाइप कर देंगे। ये तो तुमको दूसरा एग्जांपल हो गया, हम अच्छा से दिखाते। देखो इसी सर्कल को अगर हम बना रहे हैं, इस सर्कल को हम ऐसे कर देंगे आधा, क्या होगा बोलो, इसे क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। क्या कहेंगे बोलो, सेमी सर्कल। अर्धवृत्त, क्या कहेंगे बोलो, अर्धवृत्त, ठीक है, समझ में। अर्धवृत्त का एरिया निकालना है तो अर्धवृत्त के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, हाफ, क्या है बोलो, ठीक है, हाफ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल है, सर्कल का एक हिस्सा, सर्कल का एक हिस्सा ऐसे एक, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। 1/4, क्या बोलो, 1/4, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसको तुम समझना चाहो, ध्यान से देखो कि अगर हम बोले कि यहाँ पे एक सर्कल है, मान लो, क्या लिए बोलो, सर्कल। सर्कल का फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, जल्दी बोलो। 20 से यहां जाएगा तो क्या होगा, आर। क्या होगा बोलो, आर। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, आर। दोनों मिलाओ तो कितना होगा, जल्दी बोलो, 2r। क्या होगा बोलो, d इक्वल्स टू क्या होगा, 2r, ठीक है। साइड साइड में क्या होता है, 2 पाई r, क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। क्या बोलो, सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा पाई डी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 2r मिलके d होता है, हो गया। उसके बाद एरिया, क्या बोलो, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्या बोलो, या 1/4 पाई डी स्क्वायर। क्या बोलो, पाई डी स्क्वायर, हो गया। अब इसी सर्कल को जब हम आधा करेंगे, क्या करेंगे बोलो, पेरीमीटर। बोलो ध्यान से देखो, यहां से आर है, ये भी आर है ना, और ये पूरा क्या था, सर्कल था। तो इसका पेरीमीटर जब सरकमफ्रेंस निकालोगे, सी निकालोगे, तो 2 पाई आर को 2 से भागा दोगे ना। 2 पाई आर क्या है, पूरा का फॉर्मूला है, हाँ या ना, खाली बोलो, पूरा का फॉर्मूला है। आधा करोगे मतलब 2, आधा करोगे मतलब 10 का आधा माने कितना, क्या किए, 2 से भागा दिया ना। यहाँ भी 2 से क्या करोगे बोलो, भागा दोगे। 2 से जब भागा दोगे तो क्या होगा, ये कटेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ये तो है तुम्हारे पास ना आर प्लस आर, बाउंड्री होता है ना भाई। सेमी पेरीमीटर का क्या निकाले, बाउंड्री निकाले। बाउंड्री मतलब आर आर, और ये तुम्हारा हुआ पाई आर, तो यहाँ पे होगा 2r। क्या बोलो, आर 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 क्या हो गया, 2r। तो फॉर्मूला होगा पाई आर प्लस क्या बोलो, 2r। इसमें से तुम r कॉमन ले सकते हो, पाई प्लस क्या हो जाएगा बोलो, 2 पाई प्लस क्या होगा बोलो, ये इसका फॉर्मूला होगा इसके पेरीमीटर का। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये है तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन होगा। अगर तुमको वैल्यूज दिया रहेगा तो कैसे निकालोगे, देखो कितना आसान है। अगर मान लो एक वृत्त है, वृत्त का, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अर्धव्यास दिया, क्या दिया बोलो, तो वृत्त का अर्धव्यास दिया कितना बोलो, 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, व्यास निकालना, बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन है। यानी आर तुमको पता है, क्या पता है बोलो, तो 2r कितना होगा बोलो, 7 का डबल, ये 2r होगा ना भाई। डी कितना होगा 14, परिधि कितना होगा जल्दी बोलो, 2 पाई आर। 2 पाई आर नहीं निकालने आता, निकाल लो ऐसे, 2 लिख दो। पाई की जगह क्या होगा, 22 में 7। आर की जगह कितना होगा बोलो, 7। 7 से 7 का कितना होगा, 44। बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं आया, इजी है ना, ठीक है। तो तुमको कैसे याद रखना पड़ेगा, आर तुमको पता होना चाहिए, बस क्या पता होना चाहिए बोलो, आर। आर का वैल्यू कितना है 7, 2r कितना हो जल्दी बोलो, डबल करो 14। अगर परिधि पूछा, व्यास पूछा तो, यानी डायमीटर पूछा तो, और अगर परिधि पूछा, सरकमफ्रेंस पूछा तो क्या होगा बोलो, 2 पाई आर। ये सी हो गया, या क्या होगा बोलो, डी। डी मतलब क्या हो गया, डायमीटर। सी मैंने क्या होगा, सरकमफ्रेंस। और अगर रेशियो बोलेगा तो दोनों का परिधि यानी कि सी बाई में 2r का रेशियो निकाल सकते हो। ये आएगा 3.14। देखो पाई के बराबर आया कि नहीं आया, पाई अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखे ना, एक फॉर्मूला लिखे हम थोड़ा देर पहले, पाई इक्वल टू सी बाई में 2r, लिखे कि नहीं लिखे। अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे, किसी के परिधि, किसी वृत्त की परिधि को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो 3.414 आना चाहिए। अगर 14 आ रहा है मतलब तुम्हारा सर्कल एकदम सही बन रहा है, ठीक है। ये देखो ये कितना है बोलो, 10.5। कितना दिया बोलो, 10.5। कितना आसान क्वेश्चन है, 10.5 क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है। देखो हम इसको दिखाते हैं और अच्छा से, ठीक है। मान लो तुमको कितना बोलो, 10.5 दिया, कितना दिया 10.5। आर 10.5 है तो कितना होगा, डबल बोलो, कितना होगा 21, हाँ या ना। 2 पाई आर निकालो जल्दी से, 2 पाई आर नहीं निकाल पाओगे, 2 लिखो। पाई की जगह कितना लिखोगे, 22 में 7।
आर की जगह कितना होगा 10.5, 10.5 को यहाँ पे 10 कर दो, 10 हटा दिए, 7 से कटाएंगे कितना बार में 15 बार में, बोलो हाँ या ना। 5 से कटाएंगे कितना बार में 2 बार में, यहाँ पे कितना बार में 3 बार में, 2 से कटाएंगे 2 कितना आ जाएगा बोलो 22, और 22 से 3 कितना होगा बोलो 66, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड कर दो, 66 को 21 से डिवाइड करोगे 3.14। अगर तुम्हारा रेडियस कितना दिया है बोलो 5, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 10। क्यों 10 हुआ, क्यों 10 हुआ, डबल, ठीक है। और यहाँ पे 2 पाई आर निकालो जल्दी से, 2 पाई आर निकालो फटाक से, बोलो 2 कितना होगा, 2 पाई की जगह कितना होगा 22/7, आर की जगह कितना होगा बोलो 5, हाँ या ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 44, 44 बचे, ठीक है 44, ठीक है 44 बचे, यहाँ पे 200 और 220 कितना होगा बोलो 220, 220 को 7 से डिवाइड करोगे लगभग यहाँ पे अप्रोक्स 31 आएगा, कितना आएगा बोलो 31, ठीक है, क्योंकि 7 21, ठीक है 31 के बराबर आएगा। फिर देखो 8 दिया, क्या दिया बोलो 8, आर कितना होगा बोलो 16 हो जाएगा। ये किसे निकालोगे, फिर से सेम कहानी 2 पाई आर, क्या बोलो 2 की जगह 2, पाई की जगह जल्दी बोलो 22/7, आर की जगह कितना होगा 8, कितना होगा बोलो 8, सबको मल्टीप्लाई कर दो 44 इंटू 8, उसको 7 से भागा दोगे तो इतना ही आएगा, कितना आएगा बोलो 50.5, समझे कि नहीं समझे। ये 10 दिया तो कितना होगा बोलो 20, निकाल नहीं लोगे कितना 2 पाई आर से, बोलो हाँ या ना। इजी है, समझ में आया है। ये हम लोग सवाल भी कर लिए, ठीक है कैसे बन रहा है, ठीक है हम लोग क्या कर लिए फॉर्मूला भी कर लिए, ठीक है ये कॉन्सेप्ट समझ लिए, सवाल देख लिए, फॉर्मूला भी देख लिए, ठीक है। कोई चाप है बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। और उसके बाद कितना तरह का हमारे पास क्या होता है, सबसाइड्स होता है, कितना ये होता है वो भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसको आस्ते आस्ते, ठीक है अगला दिन जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है तो अगला दिन इसको आराम आराम से क्वेश्चंस करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब क्वेश्चंस अगला दिन करेंगे, ठीक।